Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया था, मेगास्पोरेंजियम हो गया था, ठीक है। अभी थोड़ा सा डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देना है ना, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आपकी एनसीईआरटी में गिवन है ये हेडिंग, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, देखो हाइब्रिडाइजेशन होता है कैसे, आर्टिफिशियली कैसे, देखो कि लेट सपोज कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि बाइसेक्सुअल प्लांट्स। कैसे प्लांट्स? बाइसेक्सुअल। जैसे कि कुछ प्लांट्स ऐसे हो गए कि जिसमें मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट भी है, ठीक है। तो क्या होगा कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये ऐसे बताया था ना, ऑटोगैमी होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो बाइसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन से क्या प्रॉब्लम आने लग गई थी? इनब्रीडिंग डिप्रेशन की। किसकी? इनब्रीडिंग डिप्रेशन की। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन की जब प्रॉब्लम आने लगी थी, ऐसे बोल सकते हो इनब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन इसकी प्रॉब्लम होने लगी थी, तो अपन को क्या करना चाहिए कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसके थ्रू क्या होगा कि जैसे ही जो मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट है उस फ्लावर का, जो प्लांट बाइसेक्सुअल प्लांट है उसमें से क्या फर्स्ट पॉइंट तो आपका होगा इमैस्क्यूलेशन। क्या करेंगे? फर्स्टली हम कर देंगे इमैस्क्यूलेशन। इमैस्क्यूलेशन में क्या होगा कि जो उस बाइसेक्सुअल फ्लावर का जो एंथर पार्ट होगा या मेल गैमेट पार्ट जो होगा उसको हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। बचेगी क्या? फीमेल, ठीक है। अब उस फीमेल पे क्या है कि जब वो फीमेल भी क्या हो गई, मैच्योर हो गई, तो कोई और मेल गैमेट भी आगे गिर सकता है या थ्रू पॉलिनेशन कोई और मेल ऐसे बोल सकते हो कोई और एंथर भी आ सकता है उस स्टिग्मा पे, जिस प्लांट में से लेट सपोज ये फ्लावर है, ठीक है। ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके अंदर क्या है, मेल भी है और फीमेल भी। अब हमने इमैस्क्यूलेशन के थ्रू, इमैस्क्यूलेशन का मतलब ही क्या होता है कि रिमूवल ऑफ एंथर्स। किस चीज का रिमूवल कर लिया? एंथर का रिमूवल कर लिया। किसमें से? इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में से, ठीक है। जिससे इनके अंदर क्या ना हो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, ठीक है। तो इस इमैस्क्यूलेशन के थ्रू एंथर का क्या कर लिया? रिमूवल कर लिया। बचेगी क्या? फीमेल। अब जब फीमेल ही बची है तो क्या और मेल गैमेट इसके ऊपर आके नहीं गिर सकते? आ सकते हैं भाई। तो उसको बचाने के लिए हम लोगों ने क्या कर देते हैं इसको इमैस्क्यूलेशन से, तो यानी कि रिमूवल ऑफ एंथर्स विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स। देन हम लोग क्या करेंगे? इसकी बैगिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? इसकी बैगिंग, यानी कि हम इसको क्या कर देते हैं? बैग कर देंगे। क्या कैसे कि भाई लेट सपोज एक बटर पेपर जो आता है ना, अपने नॉर्मल जो बटर पेपर होता है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो फीमेल फ्लावर था उसको हम क्या कर देंगे, आपका बैगिंग कर देंगे, ठीक है। अब इस बैगिंग से फायदा क्या है? कोई भी अनवांटेड पॉलन है वो इस फीमेल पे आकर नहीं पॉलिनेशन कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमको क्या कराना है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हमें हमारी मर्जी से हाइब्रिडाइजेशन कराना है कि हमें कोई ऐसे प्लांट्स बनाने हैं जिसके अंदर क्वालिटीज हो, है ना। और यहाँ पे क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुए जा रहे, तो क्या कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने लगा, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर क्या करा, बैगिंग कर दी उस प्लांट की। मेल जो एंथर्स थे, या रिमूवल तो हमने क्या कर लिया एंथर्स का। इसमें 3 स्टेप्स है। क्या? इमैस्क्यूलेशन। इसके अंदर तो हमने क्या करा कि हमने एंथर्स का रिमूवल कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैगिंग। जो फीमेल फ्लावर थी हमने उसको क्या कर दिया? बैग कर दिया, ठीक है। बैग हमने क्यों करा? जिससे कोई भी अनवांटेड पॉलन है वो उस फीमेल फ्लावर पर आकर ना पॉलिनेशन कर पाए। नेक्स्ट हम लोग करेंगे रीबैगिंग। क्या करेंगे हम लोग? रीबैगिंग। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हमने फर्स्टली तो हमने क्या कर दिया, बैगिंग कर दी, उसको बांध के रख दिया उस प्लांट को जिससे कोई अनवांटेड पॉलन ना आए। थर्ड टाइम में हमने क्या करा कि उस बैगिंग को तो हटा के और हमने लेट सपोज
कि कुछ कोई मेल फ्लावर है, ठीक है, और उसमें क्वालिटीज हैं जैसे कि एनवायरनमेंट है ज्यादा गर्मी सहन करने की, या उस फ्लावर की ज्यादा क्वालिटी अच्छी है तो हमें इस प्लांट में वो क्वालिटी अच्छी लानी है। तो लेट सपोज वो मेल गैमेट है उस फ्लावर का, इसके हमने क्या करा दिया, इस जो फीमेल फ्लावर जो बैग थी उसको हटा के यानी कि बैगिंग को रिमूव करके, और उस मेल प्लांट जो मेल गैमेट हम लोग कहीं और से जो हम लोग चाहते हैं उस प्लांट को जैसा बनाना, तो हमने उसका हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, ठीक है। उस मेल पॉलन को, या ऐसे बोल सकते हो मेल जो गैमेट है वो हमने इस फीमेल जो गैमेट थी जो हमने बैग करी हुई थी उसके थ्रू हमने उसके साथ हम लोगों ने क्या करा दिया, हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन करा दिया तो अब हम उसको वापस रीबैग करेंगे। रीबैग वापस क्यों करेंगे, जिससे कोई और अदर अनवांटेड जो पॉलन है वो वापस से क्या है, अटैक ना कर पाए, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो उस बैग को रिमूव कर देंगे और वो जो प्लांट है वो जैसा हमने चाहा था वैसा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट्स है, इमैस्कुलेशन यानी कि एंथर्स का रिमूवल कर लेना विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स, क्यों, क्योंकि हमको इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं लाना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कराना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका बैगिंग, यानी कि वो जो फीमेल प्लांट थी या फीमेल फ्लावर जो था जिसपे से हमने एंथर को रिमूव किया था थ्रू इमैस्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स, उसको हम बैग कर देंगे यानी कि बांध देंगे, बटर पेपर वगैरह जो आता है ना उस टाइप से, उससे, क्यों, जिससे अनवांटेड पॉलिनेशन ना हो पाए। थर्ड टाइम में हमने क्या करा कि जिससे हमें पॉलिनेशन कराना था या जो भी मेल गैमेट को हमें इस फीमेल गैमेट से हाइब्रिडाइजेशन कराना था वो हमने हाइब्रिडाइजेशन करा के देन अगेन रीबैगिंग कर दिया। तो इसके थ्रू हमें क्या मिला, जैसा हम प्लांट चाहते थे वैसा हमको मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, छोटा सा पॉइंट था वो आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये तो हमारा था कि किसके फ्लावर, कौन से फ्लावर्स के लिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए, यानी कि या मोनोशियस के लिए। मैंने ऐसे कुछ लाइन याद कराई थी, HMB यानी कि हर्माफ्रोडाइट तो एनिमल्स के लिए, मोनोशियस एंड बाइसेक्सुअल फॉर प्लांट्स, ठीक है। या मोनोशियस कंडीशन थी यानी कि जिस प्लांट पे मेल भी है और जिस प्लांट पे फीमेल भी है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका मोनोशियस एंड बाइसेक्सुअल, ठीक है, ये हो गया। अच्छा कोई फ्लावर है, लेट सपोज आपको हम कोई फ्लावर दें, वो यूनिसेक्सुअल दें, या तो वो मेल ही है या वो फीमेल है, उसमें दोनों गैमेट्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है, उसमें क्या इमैस्कुलेशन की जरूरत है। भाई आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तो चलो आपने करा दिया, भाई आपको जैसी मन की मर्जी है वैसा प्लांट ले लिया, पर कोई हमने प्लांट लिया है उसमें यूनिसेक्सुअल ही कंडीशन है, यानी कि जो फ्लावर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल है, या तो मेल है या फीमेल है, उसमें क्या इमैस्कुलेशन की जरूरत है, नहीं। इमैस्कुलेशन यानी कि रिमूवल ऑफ एंथर की जरूरत कहाँ थी, जहां बाइसेक्सुअल फ्लावर था जिसमें मेल भी था और जिसमें फीमेल भी था। अब जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें तो जरूरत भी क्या है, तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अगर आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर दे दे उसमें क्या इमैस्कुलेशन की जरूरत है, तो क्या बोलना है, नहीं जरूरत, यानी कि इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती है किसमें, आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे आपका डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। अब ये जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन और जो ट्रिपल फ्यूजन है इसके अंदर, हाँ, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे आपका डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो इस डबल फर्टिलाइजेशन और जो ट्रिपल फ्यूजन है इसके अंदर क्या है कि देखो मैंने पहले भी बताया था कि जो एंथर है उसका ट्रांसफर होना कहाँ पे, सिग्मा पे, ठीक है। जब एंथर का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पर, स्टिग्मा पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। तो जब हमने इसको पॉलिनेशन बोला तो जो आपका यहाँ पे जो एंथर आके गिरा था स्टिग्मा पे वो क्या क्रिएट कर लेगा, आपका पोलन ट्यूब, ठीक है। जब वो पोलन ट्यूब को क्रिएट कर लेगा तो क्या होगा कि इस पोलन ट्यूब में कौन बैठ के आएगा, आपके मेल गैमेट्स, ठीक है।
ये ध्यान रखो नॉर्मल सा, यहाँ पे हम लोगों का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ मेल गैमेट का, कहाँ पर, स्टिग्मा पे। तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, इस पोलन ट्यूब में क्या आएंगे साथ में, मेल गैमेट्स, ठीक है। जब वो मेल गैमेट्स आएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट यानी कि एक मेल गैमेट है वो तो आपका किससे फ्यूज होगा, आपके एग सेल से। वन मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल, तो क्या कंडीशन क्रिएट कर लेगा, 2n, या हम इसको क्या बोलेंगे, आपका जाइगोट, क्या बोलेंगे, जाइगोट, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। नेक्स्ट क्या है कि ये जो अदर मेल गैमेट है वो किससे फर्टिलाइजेशन करेगा, किससे फ्यूज होगा, इस पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक है। तो वन मेल गैमेट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। इस पोलर न्यूक्लियाई से जब फ्यूज होगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, 3n, क्या फॉर्म हो जाएगा, 3n। इसको हम क्या बोलेंगे, आपका एंडो यानी कि PEN या एंडोस्पर्म, जो क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, क्या प्रोवाइड कराएगा, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सिंपल से तुमको याद रखना है कि जब ट्रांसफर हुआ एंथर का कहाँ पे, स्टिग्मा पे, तो क्या हुआ, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। पोलन ट्यूब का जब फॉर्मेशन हुआ तो ये इस पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट्स आए। इन मेल गैमेट्स ने क्या करा, फर्स्टली तो एग सेल के साथ क्या हुए, फ्यूज हुए, तो क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया, दैट इज 2n। नेक्स्ट क्या करा कि जो अदर मेल गैमेट था उसने यहाँ क्या कर लिया, पोलन न्यूक्लियाई से फर्टिलाइजेशन कर लिया और क्या कंडीशन कर ली, 3n, दैट इज एंडोस्पर्म बना लिया। और जब एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन होगा तो ये जो आपके सिनर्जिड्स प्रेजेंट है ना साइड में, ये क्या हो जाएंगे, सिनर्जिड्स आपके डीजनरेट हो जाएंगे, और यहाँ पे जो एंटीपोडल सेल्स है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी डीजनरेट हो जाएगी। ये है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब कि एक मेल गैमेट था वो तो आपका एग सेल से फर्टिलाइज हुआ और क्या बनाया, जाइगोट बनाया, ठीक है। नेक्स्ट जो मेल गैमेट है उसने पोलन न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ और क्या बनाया, 3n, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसलिए इस पॉइंट को बोला हमने डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। अब देखो जब ये पोलन न्यूक्लियाई के साथ जब एंडोस्पर्म बना, पेरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, यानी कि जो भी डेवलप हो रहा है या जो भी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको ये एंडोस्पर्म क्या कराएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो इस डबल फर्टिलाइजेशन बस इतना सा ही था। वापस बता देती हूँ कि जब ट्रांसफर होगा एंथर का कहाँ पे, स्टिग्मा पे, तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो इस पोलन ट्यूब में आपके 2 मेल गैमेट्स हैं वो सवार होके आ जाएंगे, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो एक मेल गैमेट है, भाई ये वाली कंडीशन परसों तरसों बताई थी या नहीं बताई थी, जब पिछली क्लास में मैंने आपको ये सिचुएशन बताया था, ये ठीक है। यहाँ पे तो 1 एग सेल था, ठीक है, और दूसरे यहाँ दोनों साइड में क्या था, आपके सिनर्जिड्स थे। ये तो क्या है, सिनर्जिड्स, और ये क्या थी, आपकी एग सेल। इस वाले एंड को क्या बोला था, माइक्रोपाइलर एंड बोला था कि नहीं बोला था, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। और यहाँ बीच में क्या थे, आपके पोलन न्यूक्लियाई थे और यहाँ पे थे आपके एंटीपोडल सेल्स चलेजल एंड पे। कौन से एंड पे, चलेजल एंड पे। तो इस एंटीपोडल सेल और ये जो सिनर्जिड्स है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएंगे, आपके डीजनरेट। क्या डीजनरेट, एंटीपोडल सेल्स एंड सिनर्जिड्स। एक जो मेल गैमेट है यानी कि पोलन ट्यूब में आ रहे सवार होके बैठ के आराम से, तो एक जो मेल गैमेट है वो तो आपका इस एग से क्या करेगा, फ्यूजन हो जाएगा, तो क्या बना लेगा, जाइगोट। और जो दूसरा आपका मेल गैमेट है वो किससे फ्यूज हो जाएगा, आपके पोलर न्यूक्लियाई से। तो यहाँ तो कंडीशन बनी 3n और यहाँ बन गई 2n, ये तो बन गया जाइगोट और ये क्या बन गया, आपका एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल
फ्यूजन। ठीक है, तो बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन में? ये आपका आज पॉइंट था। हमने क्या पढ़ा? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फ्रूट और सीड के बारे में। ये आपका पॉइंट आज कंप्लीट हो गया। तो अब क्या है कि आज के जो आपके क्लास के नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम का जो चैनल है, टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे इन्वर्टेड ट्राइंगल है, उस पर क्लिक करोगे तो क्या यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे लिंक गिवन है, उस लिंक पे क्लिक करना और क्या वहां पे आपके नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रूट एंड सीड कंटिन्यू करेंगे।